क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम आर डी शर्मा स्टार्ट करने से पहले समझते हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को अगर ब्रेक करें तो ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड या फिर एंगल्स, मैट्रिक का मतलब होता है मेज़र। दैट मीन्स जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा यूज़ होगा 3 साइड्स को मेज़र करने के लिए या फिर 3 एंगल्स को मेज़र करने के लिए। और हमेशा याद रखना जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ वैलिड होती है, इट इज़ ऑलवेज अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। कभी भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और बी पर हमारा क्या है 90 डिग्री, तो ये हमारा कहलाएगा बेस, ये हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि इस एंगल के सामने कभी भी जो हमारी हाइट होगी वो हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर, जिस पे ये हमारा एंगल बन रहा होगा वो हमारा कहलाएगा बेस और ये लेंथ होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। तो 3 साइड्स को हम कैसे मेज़र करते हैं, सपोज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे और 2 साइड्स अगर आपको गिवन होगी तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने सबसे पहले 2 साइड से 3rd साइड्स को निकालना सीखा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर। दैट मीन्स पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है एस का स्क्वायर। इस थ्योरम को हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपको 2 साइड्स गिवन होगी और रिमेनिंग 3rd साइड्स को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने क्या करना है, इस चैप्टर्स में यूज़ करनी है। जब आपको कोई भी एक मिसिंग साइड नहीं गिवन होगी तो सबसे पहले हम इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे और रिमेनिंग साइड को फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो यहाँ पर हमने समझना है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी मैं इसी ट्रायंगल के हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता हूँ। अगर मैं इस एंगल सी के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो जो इसके सामने जो लेंथ होगी वो हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा बेस, होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। और टोटल आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा साइन सी। साइन सी मतलब साइन एंगल ऑफ सी, और वो हमारा किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए सी। दैट मीन्स पी बाय एच। सेकेंड आपने पढ़ना है कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ सी मतलब कोसाइन एंगल ऑफ सी, और ये किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ए सी, बी बाय एच। थर्ड आपने पढ़ना है टेन सी। दैट मीन्स टेंजेंट एंगल ऑफ सी। ये आपका किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बी सी के। दैट मीन्स पी बाय बी। नेक्स्ट आपने पढ़ना है कॉसेक सी। कॉसेक मतलब कॉसिकेंट एंगल ऑफ सी। ये आपका किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन ए बी। दैट मीन एच अपॉन पी। नेक्स्ट है हमारा सेक सी। सेक का मतलब सीकेंट एंगल ऑफ सी। ये आपका किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी, एच अपॉन बी। नेक्स्ट वन हमारा है कॉट सी। कॉट सी मतलब कोट एंगल ऑफ सी। ये आपका किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ए बी, बी बाय पी। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अगर हम साइन को देखें और कॉसेक को देखें, यहाँ पर ये हमारा p बाय एच है और यहाँ पर हमारा h बाय पी है। तो यहाँ पर आपका एक रिलेशन बन गया कि
साइन और कॉसेक दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सेम रिलेशन आपका यहाँ पर बना, कॉस और सेक हमारा दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, और टैन और कॉट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपका एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन सी बराबर होगा 1/cosec सी के, एंड वाइस वर्सा। tan सी आपका बराबर होगा 1/cot सी और वाइस वर्सा, दैट मीन्स cot सी आपका 1/tan सी। और नेक्स्ट वन आपका बन जाएगा cos सी आपका बराबर होगा 1/sec सी के। तो ये रिलेशन आपने फाइंड आउट किया। अब इन फॉर्मूलों को याद कैसे करें? अब ये तो मैंने लिख दिए, अब आप बोलोगे कि सर इसको हम याद कैसे करें? तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे याद रखोगे। तो इसको याद करने की ट्रिक यहाँ से समझ लो। पी बी पी और एच एच बी स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बी बेस और पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूस। अब इसको याद कैसे करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब जैसे मैंने यहाँ पर रेशो निकाला P/H, तो ये आपका सोना मतलब साइन, ये स्टैंड फॉर साइन, C स्टैंड फॉर कॉस कोसाइन, और T स्टैंड फॉर टैन टेंजेंट। तो आपने ऐसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो आपका फर्स्ट रेशो होगा वो आपका होगा साइन, B/H होगा आपका कोसाइन, और P/B होगा आपका टेंजेंट। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, H/P निकालें तो वो आपका बनेगा कोसेक, H/B करें तो वो आपका बनेगा सेक, और B/P करें तो आपका बनेगा कॉट। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये आप याद कर सकते हो, जिससे आपको क्या हो जाएगा, इजीली लर्न हो जाएगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस साइड के रेशो के बराबर होता है। तो ये एक इजी मेथड है। और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इस सी एंगल के अकॉर्डिंग देखा, तो इस सी के सामने जो आपकी हाइट होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो बेस होगा जो इसके डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा होगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये चीज़ आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये आपका क्या बन जाएगा, बेस। तो दैट मीन्स अगर आपके एंगल इंटरचेंज होते हैं, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं या इसके हिसाब से, तो आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, आपका हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन में आपको किस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा गया है। अब इन्हीं कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन ए बराबर है 2/3। सबसे पहले आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और जो आपको एंगल दे रखा है उसको आपने हॉरिजॉन्टल लेना है। अगर आप यहाँ लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिगर को टिल्ट करके देखना पड़ेगा, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर और बेस देखोगे। तो ऑलवेज अगर आपको फिगर गिवन नहीं है तो ऑलवेज रिमेंबर आपने उसको हॉरिजॉन्टली ही बनाना है। तो ये एंगल आपको दे रखा है, तो मैंने इसको ए मान लिया, तो ये आपका बी और ये आपका सी। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और यहाँ पर आपको गिवन है साइन ए बराबर है 2/3। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपका जो फर्स्ट रेशो होगा वो होगा हमारा साइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए बराबर है आपको 2/3, दैट इज़ इक्वल टू P/H। अगर हम इन दोनों को देखें तो P के सामने क्या दिख रहा है 2, और H के सामने क्या दिख रहा है 3। तो दैट मीन्स ये आपका P है, ये आपका बेस है, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो इसके कंपेयर करने से हमारा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC आपका आ गया 2, दैट इज़ इक्वल टू P, और AC आपका निकल गया 3, दैट इज़ इक्वल टू H। मतलब आपका परपेंडिकुलर भी निकल गया और H भी निकल गया। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और रिमेनिंग साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। P का स्क्वायर कितना गिवन है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस B का स्क्वायर बराबर है 9। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो B आपका कितना आ गया, √5।
जब आपका बेस निकल जाए तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख लेने हैं। कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक और कॉट। क्योंकि आपको एक रेशो गिवन है, आपको अदर्स फाइंड आउट करने हैं। कॉस है मतलब बी बाई एच, पी बाय बी, एच बाय बी, एच अपॉन पी और बी बाय पी। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करोगे। बी बाय एच, बी की वैल्यू कितनी है √5 बाय एच की वैल्यू कितनी है 3, परपेंडिकुलर आपका 2 बाय √5, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 3 बाय √5, 3 बाय 2, √5 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर सेकंड, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉस ए बराबर है 4/5। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो ए आपको एंगल दे रखा है तो बी सी आपने यहाँ मान लिया। कॉस ए होता है आपका बी बाई एच, तो यहाँ पर आपने लिखा बी अपॉन एच। बेस को अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपका निकल गया 4 और एच निकल गया आपका 5, तो इसको हमने मान लिया पी। तो बी आपको दे रखा है 4, एच आपको दे रखा है 5 और पी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन, बेस आपको गिवन है 4, एच आपको गिवन है 5। तो पी का स्क्वायर प्लस 16 बराबर है 25। तो पी का स्क्वायर बराबर है 9, तो पी आपका कितना आ गया 3। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पर लिखेंगे। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ये होता है हमारा P बाय एच। ये आपको ऑलरेडी गिवन है B बाय एच, P बाय बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, B बाय पी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। P बाय एच परपेंडिकुलर आपका निकला 3, तो 3/5, 4/5 ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है। 3/4, 5/3, 5/4, 4/3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है टेन थीटा। थीटा को कैसे बोलते हैं, THEA, थीटा। ये आपको एंगल दे रखा है। अगर हम यहाँ पर बनाए एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ABC, ये एंगल आपका क्या है थीटा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है टेन थीटा बराबर है 11। 11 के नीचे हम फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो इक्वल टू 1। अगर हम टेन थीटा देखें तो वो हमारा किसके बराबर होता है, P बाय बी के। दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपका निकल गया 11 और बेस आपका निकल गया 1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर गिवन है 11, बेस आपको गिवन है 1। तो यहाँ पर लगाएंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर। 121 प्लस 1 बराबर है h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर आपका कितना आ गया 122। तो डैट में h आपका बन गया √122। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक्स थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सबसे पहले लिख देते हैं किसके बराबर होगा, P बाय एच, B बाय एच, H अपॉन पी, H अपॉन बी और B बाय पी। P आपको गिवन है, B H आपने यहाँ से निकाल लिया। तो परपेंडिकुलर आपका 11 अपॉन √122, बेस आपका 1 अपॉन √122, H आपका निकला √122 अपॉन परपेंडिकुलर 11, H आपका निकला 122 अपॉन 1, तो 1/11। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, साइन थीटा बराबर है 11/15। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC और इसको डिफाइन कर दिया थीटा।
साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, पी बाई एच के। तो यहाँ पर आपने इसके बराबर रख दिया पी बाई एच। अगर हम कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 11 निकला और ये आपका क्या निकला 15। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर गिवन है 11, एच आपको गिवन है 15, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 11, बेस आपको नहीं पता, एच आपको गिवन है 15 का स्क्वायर। 121 प्लस बी का स्क्वायर बराबर है 225। 121 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो ये आपका निकल गया 104। तो b इज इक्वल टू रूट ऑफ 104। 104 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 26। तो ये आपका बन गया 2 रूट 26। 26 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर आपका बेस कितना आ गया 2 रूट 26। तो यहाँ पर आपको साइन गिवन है तो अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉस होता है हमारा बी बाई एच, पी बाई बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी बाई पी। बी बाई एच बेस आपको दे रखा है 2 रूट 26 और एच आपका निकला 15। परपेंडिकुलर आपका 11 है, बेस आपका निकला 2 रूट 26। 15 अपॉन 11, एच आपका निकला 15, बेस आपका है 2 रूट 26, बेस आपका है 2 रूट 26 अपॉन 11। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, tan अल्फ़ा आपको दे रखा है 5/12। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अल्फ़ा मतलब ये एंगल आपको गिवन है, यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया अल्फ़ा ABC। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan अल्फ़ा बराबर है 5/12। आपको पता है कि tan अल्फ़ा किसके बराबर होगा, P बाई बी के। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 5, बेस आपका आ गया 12। तो P आपको गिवन है 5, बेस आपको गिवन है 12। तो आपने H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। तो 25 प्लस 144 बराबर है H का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर बराबर है 169। तो H आपका कितना आ गया 13। तो H भी आपका निकल गया। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा। साइन को हम लिख सकते हैं P बाई एच, B बाई एच, H अपॉन P, H अपॉन B और इसको लिख सकते हैं B बाई P। अब हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, बस ध्यान से आपने वैल्यू देखनी है। P बाई एच मतलब 5/13, 12/13, 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 12, तो 12/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर है √3/2। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये आपका थीटा एंगल दे रखा है, ABC आपने एक नेमिंग दे दी, B पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। साइन थीटा आपको बताया कि किसके बराबर होगा, P बाई एच के। तो यहाँ पर हमने इसके बराबर रख दिया P बाई एच। अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो P आपका निकल गया √3, H आपका निकल गया 2। तो अभी यहाँ पर हम बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है √3, H आपको गिवन है 2, बेस आपको नहीं पता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस B का स्क्वायर बराबर है 4। तो B का स्क्वायर बराबर है 1। तो बेस कितना आ गया 1। तो B आपकी वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक लिखेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कॉस होता है हमारा B बाई एच, P बाई B, H अपॉन P,
एच अपॉन बी, बी बाई पी। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। बेस आपका निकला 1, तो 1/2, √3/1, 2/√3, 2/1, 1/√3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 7, यहाँ पर आपको दे रखा है cos थीटा बराबर है 7/25। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC। ये आपका एंगल दे रखा है थीटा। cos थीटा को अगर हम लिखें तो वो हमारा किसके बराबर होगा, B/H के। अगर हम इनको कंपेयर करें तो बेस आपका निकल गया 7, H निकल गया आपका 25। आपको P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमको गिवन है बेस आपको गिवन है 7, H आपको गिवन है 25। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन, बेस आपको गिवन है 7 का स्क्वायर बराबर है 25 का होल स्क्वायर। तो P का स्क्वायर प्लस 49 बराबर है 625। P का स्क्वायर बराबर है 625 माइनस ऑफ 49। तो ये आपका निकल गया P स्क्वायर बराबर 576। तो P की वैल्यू निकल गई आपकी 24। तो P आपका निकल गया 24। तो यहाँ पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक को लिखेंगे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। साइन होता है हमारा P/H, H अपॉन P, P/B, B/P, और ये होगा हमारा H अपॉन B। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। परपेंडिकुलर आपका निकला 24, तो 24/25, 25/24, 24/7, 7/24 और 25/7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 8, यहाँ पर आपको दे रखा है टेन थीटा बराबर है 8/15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आपने नेमिंग दे दी ABC और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा। टेन थीटा आपको बराबर है 8/15, दैट मीन्स P/B। अगर हम इसको रिलेट करें तो परपेंडिकुलर आपका 8 है, बेस आपका 15 है, आपको H निकालना है। तो यहाँ पर आपको P गिवन है 8, B गिवन है 15, H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाएंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। 64 प्लस 225 बराबर है H का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर बराबर है 289। तो H आपका कितना निकल गया 17। H आपका कितना फाइंड आउट हुआ 17। तो यहाँ पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक लिखेंगे, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट। साइन होता है हमारा P/H, B/H, H अपॉन B, H अपॉन P और B/P। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। P आपको दे रखा है 8/17, 15/17, 17/15, 17/8, 15/8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 9, कॉट थीटा बराबर है 12/5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा। तो यहाँ पर आपने लिखा कॉट थीटा बराबर है 12/5। कॉट आपका बराबर होता है B/P के। तो बेस आपको गिवन है 12, परपेंडिकुलर गिवन है आपको 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे परपेंडिकुलर 5, बेस आपको 12 और आपको H फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बे का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। P आपको गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 144। तो ये आपका निकल गया 169। तो H आपका निकल गया 13। तो यहाँ पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक को लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये होता है हमारा P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H अपॉन पी, H अपॉन बी। परपेंडिकुलर आपका 5 है, ये आपका निकला 13, 12 बाई 13, 5 बाई 12, 13 बाई 5, 13 बाई 12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट, सेक थीटा बराबर है 13 बाई 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी और यहाँ पर लिखेंगे थीटा। सेक थीटा अगर हम देखें तो किसके बराबर होगा, H अपॉन बी के। हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 13 और बेस आपको गिवन है 5। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो H आपको गिवन है 13, बेस आपको गिवन है 5। तो P हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन, तो 25 बराबर है 169। तो P का स्क्वायर बराबर है 144। तो P आपका कितना निकल गया 12। तो यहाँ पर आप लिखोगे P बराबर है 12। तो अब अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर मेंशन करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट। P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H अपॉन पी और B बाई पी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। P बाई एच मतलब 12 बाई 13, 5 बाई 13, 12 बाई 5, 13 बाई 12 और 5 बाई 12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 11, यहाँ पर आपको गिवन है कॉसेक बराबर है √10। तो सबसे पहले आपने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये C। थीटा एंगल आपने यहाँ पर मेंशन किया। कॉसेक को अगर हम रिलेट करें तो ये किसके बराबर होगा, H अपॉन पी के। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, दैट इज इक्वल टू 1। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो H आपका निकल गया √10, परपेंडिकुलर आपका निकल गया 1। तो इसको हमने मान लिया B। H गिवन है आपको √10, परपेंडिकुलर गिवन है 1, बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। P आपको गिवन 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है √10 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस B का स्क्वायर बराबर है 10। तो B का स्क्वायर बराबर हो गया 9। तो B आपका कितना निकल गया 3। तो यहाँ पर आपने B कितना निकाला 3। तो यहाँ पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक को लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट। ये होगा हमारा P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H अपॉन बी, B बाई पी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। परपेंडिकुलर आपका 1 है तो 1 बाई √10, 3 बाई √10, 1 बाई 3, √10 बाई 3, 3 बाई 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर 12, कॉस थीटा बराबर है 12 बाई 15। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा ABC, P पे आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका एंगल थीटा। कॉस थीटा आपको गिवन है 12 बाई 15, दैट इज़ इक्वल टू B बाई एच। बेस आपको गिवन है 12 और ये आपको गिवन है 15। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने देखा H बराबर है 15, B बराबर है 12, P आपको नहीं पता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन, 144 बराबर है 225। तो P का स्क्वायर बराबर है 225 माइनस और 144। तो P का स्क्वायर बराबर है 81। तो P आपका कितना निकल गया 9। यहाँ पर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक को मेंशन करेंगे, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा,
कॉट थीटा। ये होगा हमारा P बाय एच, एच अपॉन बी, P बाय बी, एच अपॉन पी और B बाय पी। तो वैल्यू को पुटअप करेंगे। परपेंडिकुलर आपका निकला 9, तो 9 बाय 15, तो ये आपका बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 बाय 5। एच आपका कितना है 15, बेस आपका निकला 12, हो गया आपका 5 बाय 4। परपेंडिकुलर आपका निकला 9, बेस आपका 12, तो ये आपका निकल गया 3 बाय 4। एच आपका निकला 15 अपॉन 9, तो ये होगा आपका 5 बाय 3। बेस आपका निकला 12, 9, तो ये आपका निकल गया 4 बाय 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और बी पे वो क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। मतलब ए और सी आपका कहीं पर भी होगा, तो मैंने ए यहाँ पर ले लिया और सी यहाँ पर ले लिया। ए बी आपको गिवन है 24, बी सी गिवन है आपको 7। डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए। सेकंड पार्ट साइन सी कॉस सी इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमेनिंग साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर गिवन है 7, बेस आपको गिवन है 24, तो हाइपोटेनस आपको नहीं गिवन। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका हो गया 49 प्लस 576 बराबर है एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर हो गया 625, तो एच आपका निकल गया 25। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो। अगर मैं साइन ए देखूँ तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा पी बाई एच होता है, और इस एंगल ए के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा बी सी, और हाइपोटेनस कौन होगा ए सी। बी सी आपका कितना है 7 और ए सी आपका कितना निकला 25। कॉस ए अगर हम निकालें तो कॉस ए होता है हमारा बी बाई एच, और इस एंगल के हिसाब से बेस हमारा क्या होगा ए बी और हाइपोटेनस हमारा ए सी। तो ये हो गया आपका 24/25। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट वो बोल रहा है साइन सी और कॉस सी। साइन सी हमारा होगा पी बाई एच, बट इस एंगल के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी आपका कितना निकला 24/25। और अगर हम कॉस सी देखें तो वो हमारा होता है बी बाई एच, और इस एंगल के हिसाब से मेरा बेस कौन है बी सी अपॉन ए सी। तो ये आपका कितना निकल गया 7/25। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। इस tan p बराबर है cot r। यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है और आपको tan p और cot r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम tan p देखें इस एंगल के अकॉर्डिंग, tan p होता क्या है p बाई बी। इस एंगल के अकॉर्डिंग मेरा जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या होगा क्यू आर, और बेस होगा हमारा पी क्यू। और अगर हम cot r के रिस्पेक्ट में देखें तो वो हमारा होता है b बाई पी, और r के रिस्पेक्ट में मेरा बेस क्या है क्यू आर, और परपेंडिकुलर कौन है पी क्यू। आपको पी क्यू गिवन है बट क्यू आर तो गिवन ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है पी आर का स्क्वायर। पी क्यू आपको गिवन है 12, क्यू आर का स्क्वायर आपको नहीं पता, पी आर आपको गिवन है 13 का स्क्वायर। तो 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है 169। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 144। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो क्यू आर आपका कितना निकल गया 5। अब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। तो क्यू आर आपका निकला 5, पी क्यू आपको गिवन है 12, क्यू आर आपका निकला 5 अपॉन पी क्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो tan p की वैल्यू कितनी आ रही है 5/12, और cot r की वैल्यू कितनी आ रही है 5/12। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस tan p बराबर है cot r। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं।
जो इसके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।